बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जी 90 रोज़ पूरे हो चुके हैं पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हुई भी, और जो 90 रोज़ के अंदर जो है आज तक तकरीबन जो है वो इलेक्शन मुकम्मल करवाने थे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इजाफी कवर दे दिया गया था कि आप जो है इस इलेक्शन को आगे कर लें, और दोबारा फिर वो जो कवर मिला है वो 14 मई तक का मिला हुआ है जी, जो कि जिसके ऊपर हुकूमत तो नज़र नहीं आती है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बाउंड कर दिया है कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं। और उसके ऊपर एक कवर ये भी दिया था कि 10 अप्रैल को जो है पेमेंट जो है वजारत ख़जाना से इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। अब जो है 48 घंटे बचे हैं, जो कि दूसरी दफ़ा जब गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाकर और उनको एक ताकीद की गई कि आपने 17 अप्रैल को जो है वो पेमेंटें ट्रांसफ़र कर देनी है, और 18 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट और गवर्नर स्टेट बैंक भी अपनी रिपोर्ट दाखिल करवाएंगे। तो 48 घंटे में मज़ीद ये क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और पेमेंटें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमत तो पार्लियामेंट में नए से नए बिल लाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो एक जगह दूसरी जगह बन रही हैं। अच्छा, इनके साथ ही जो हालात में सख्ती आ रही है, वहाँ से एक इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि मज़ीद क्रैकडाउन होने के एक अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि 27 रमज़ान के बाद या ईद के फ़ौरन बाद जो है एक दफ़ा फिर ज़मान पार्क पे एक क्रैकडाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। जो कि आज एक अली जैदी साहब की गिरफ़्तारी हुई, और वकास अमजद को भी जो है वो इस वक्त मिसिंग हैं तकरीबन, के अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और जिस तरह से अली जैदी की आज गिरफ़्तारी हुई कि एक FIR उनके ऊपर दर्ज कर दी गई, और जो जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया वो काबिल मज़म्मत है। अच्छा, एक जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी हुई वकला बरादरी की तरफ से, वकला बरादरी जो है वो अब सामने फ्रंट पे आ गई है, जिसमें आप कह लें कि जो है एतज़ाज़ अहसन साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, लतीफ़ खोसा साहब, हामिद ख़ान साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने आज खिताब किया। खिताब में उन्होंने बड़ा सही से बोला। एतज़ाज़ अहसन की पहले मैं बात बता देता हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 14 मई की तारीख लिख दी है तो वो 14 मई को ये इलेक्शन होने हैं। ये एक एक तरह से कह लें कि सॉफ्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइन के मुताबिक आपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक और चांस दे दिया, कवर दे दिया उसको कि आपने 14 मई को करवा देने। तो ये तो तय है कि इलेक्शन होना ही होना है। दूसरी जानिब अकरम राजा साहब ने सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि आसमान, कहते हैं ना कि आसमान नहीं गिरा, हमारे लिए आसमान ही गिर गया। ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, यानी कि आइन की जो बात है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, हमारे लिए ये आसमान गिरने के बराबर ही है। जब आइन को नहीं माना जाएगा तो एक तरह से जो है रियासत का क्या वो रह जाता है। आइन की बालादस्ती ही होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। 90 डेज़ का मतलब है 90 डेज़ के अंदर ही इलेक्शन होने हैं, और इसके ऊपर क्लियर इंडिकेशन जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ नाज़रीन, जिस तरह से ये इलेक्शन करीब आता जा रहा है, अब मुज़ाकरात में भी जो है वो तेज़ी आती जा रही है। आज जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं या जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। पहले शहबाज शरीफ की साहब के से मुलाकात में जो है वहाँ पे जो उनके लीडरान थे वो भी मौजूद थे, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब से 1 to 1 भी मुलाकात हुई है उनकी, और उस पर उन्होंने बाहर निकल के जो उन्होंने बयान दिया वो ये दिया है कि मुज़ाकरात पे बात हो चुकी है। क्योंकि मुज़ाकरात पे तो मैं आपको पहले भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का तो एक ही स्टैंड है कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, इलेक्शन की डेट दे दीजिए, आके बैठ जाते हैं। अब उसमें जो है वो काफ़ी हेर फेर आ जाता है कि जी हाँ ये सब इलेक्शन एक साथ होने हैं, पार्लियामेंट में खड़े हुए कहते हैं। अब उनके ऊपर भी बात बनी कि
कहाँ पे आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन एक ही दिन में होने पूरे मुल्कों में, पूरे मुल्क में एक ही दिन होने? जो असम्बलियाँ तहलील होगी उनके 90 डेज़ में इलेक्शन होने। आपने दूसरी जानिब इंडिया को भी देख लिया होगा, इंडिया में तो तकरीबन तमाम स्टेट्स के इलेक्शन वो अलग अलग ही होते हैं, और उसके बाद जो है वो ये सारा प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल में जाके कंप्लीट होता है। तो सिराजुल हक साहब के कहने के मुताबिक कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और मुज़ाकरात अब जो है वो आगे बढ़ने की तरफ एक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं भी आपको एक बात बताता चलूँ कि जो जिस तरह से 14 मई को इलेक्शन होने के करीब जा रहे हैं ना, अब सिर्फ एक ही चीज़ इसको रोक सकती है, वो ये रोक सकते हैं कि ये सब साथ में बैठ जाएं, मुज़ाकरात पे बैठ जाएं, और इमरान खान साहब का जो एक ही एजेंडा है कि जी इलेक्शन की डेट दी जाए। तो इलेक्शन की डेट अगर मिल जाती है कि एक तरह से कह लें कि वो इस पे तैयार हो जाते हैं कि जी कौमी असम्बली को जो है वो तहलील कर देते हैं, और तमाम जो बाकी मानदा जो असम्बलीज़ हैं उनको तहलील करके और एक डेट जो है उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। वरना इलेक्शन जो है वो 14 मई को जो है वो कंप्लीट होने के उस पे हैं। अब ये जो है इसमें तकरीबन एक तो 48 आवर्स ये अहम है कि जो पेमेंट जो है वो मिल जाती है तो ये बात मज़ीद कंप्लीट के तरफ चली जाएगी, नहीं तो अगले आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर जो है ये बात बिल्कुल तय हो जाएगी। क्योंकि इसकी मैं इंडिकेशन इस वजह से दे रहा हूँ कि 22 अप्रैल के बाद ये जो निगरान हुकूमत है ना, इसका सेटअप भी जो है वो उसको भी 90 डेज़ हो जाएंगे। तो निगरान हुकूमत को जो सेटअप होता है वो 90 डेज़ से आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी कानून में कोई एक तरह से कह लें कि आइन में कोई इजाज़त नहीं है। तो वो मामला भी फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली अब देखना ये कि हम 3 तरह के जो है वो बुरहानों में फंसे हुए हैं। एक तो आप देख लें कि माशी बहरान भी है, आइनी बहरान भी हो चुका है, अच्छा दूसरा सियासी बहरान भी चल रहा है। अब इन 3 बहरानों से जिस तरह से हम फंस चुके हैं, उनको निकलने के लिए हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना ही पड़ेगा। और इमरान खान साहब का जो स्टैंड है कि जी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन पे बात कर ली जाए तो बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, तो ये अब तकरीबन को करीब होते हुए नज़र आ रही है। तो एक दो तीन चीज़ें, एक तो या तो मज़ीद क्रैकडाउन की तरफ जाएगा, मज़ीद क्रैकडाउन की तरफ जाएगा तो हालात और बुरे होते चले जाएंगे, और जो माशी जिस तरह से महंगाई का एक वो पड़ा हुआ है वो और मज़ीद ख़राब होगा। तो मुझे ये 48 से तकरीबन जो एक हफ़्ता है वो मज़ीद जो है वो जो मामलात को कंट्रोल करने में अहम साबित होगा। तो ये इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब हम चलते हैं पेट्रोल प्राइसेस पे। पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को ये एक अंदेशा दिया जा रहा था कि शायद कुछ कमी करे, क्योंकि आते हुए इलेक्शन को भी देख रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। लेकिन रिलीफ देने के बजाय हुकूमत ने जो है वो 10-10 रुपये ईदी तमाम जो जितने भी पेट्रोल के सार्फिन हैं उनसे एक तरह से ईदी वसूल कर लिए, क्योंकि ये एक ही हफ़्ता बचा, उसके बाद ईद है। ईद के ऊपर तो एक रिलीफ बनता था आवाम के लिए, लेकिन वो रिलीफ भी जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने 10 रुपये जो है इजाफा कर दिया है। अब जो है पेट्रोल के नए प्राइसेस हैं वो 272 रुपये से बढ़ के 282 रुपये हो चुके हैं। तो ये रिलीफ देने के बजाय एक और तकलीफ़ दे दी गई है। अच्छा वो आज मुझे वो सारे जो लिफाफा सहाफ़ी थे जो बड़ा ट्वीट करते थे कि जी एक और सब पेट्रोल पंपों के बाहर लिख के लगा दिया जाए कि घबराना नहीं है, तो वो आज नज़र नहीं आते। वो जो 1-1 रुपया बढ़ने पे जो है टमाटर के प्राइसेस और चीनी के प्राइसेस और वो जो दे रहे होते थे कि जी आज मैं इतवार बाज़ार में गया और इमरान खान साहब की बड़ी याद आई, वो आज कहीं नज़र नहीं आते। वो या तो खटमंडू चले गए या बेचारे फौत हो गए कहीं जाके। उनमें मंसूर अली खान साहब भी हैं। मंसूर अली खान साहब के क्लिप में देखता हूँ, बड़े देखता था कि जी मैंने ये सवाल किए, यूँ किए। तो जब इमरान खान साहब के दौर में आप जो है बड़ी एक मिसाल देते थे कि जी सब पेट्रोल पंपों के बाहर लिख दिया जाए कि घबराना नहीं है। आज भी तो एक ट्वीट बनता था ना आपका, आप आज एक मैसेज आप भी कर देते। तो ये हालात हैं। अब जो मुज़ाकरात हैं वो मुझे करीब करीब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अब ये 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम हो चुके हैं। मंडे की दोपहर 12 बजे तक जो है वो उम्मीद ही की जा रही है कि वो पेमेंट ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और मंगल को जो है इसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।